नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र कुमावत हिंदी विद महेंद्र कुमावत चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हमारी चलेगा संज्ञा। क्या टॉपिक चलेगा साथियों? संज्ञा। और संज्ञा हमारी कितने प्रकार की होती है, किसे क्या कहते हैं, ये सारी की सारी चीजों को अपन लेकर चल रहे हैं। तो सब के सब हो जाओ तैयार और समझने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान दीजिए, टॉपिक रहेगा आज हमारा संज्ञा। क्या है? संज्ञा। टॉपिक क्या है साथियों? संज्ञा। संज्ञा है, ये इसका विग्रह अगर हम करें तो सम प्लस ज्ञा। ज्ञा। इसको साथियों ऐसे संज्ञा ये भी हम लिख सकते हैं, दोनों बिल्कुल शुद्ध हैं। के बाद सम प्लस ज्ञा बराबर संज्ञा। और कौन सी संधि? व्यंजन संज्ञा। कोई अलग से कोई मतलब कोई नया टॉपिक नहीं है, आज तक अपन जो पढ़ते आए हैं वही टॉपिक है। सिर्फ अब प्रश्न पूछने का तरीका बदल गया है। पहले हम तरीके से, आज हम उसी संज्ञा को, जैसे हमने क्या समझ गए बात, मिठाई, पढ़ाई। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि शब्दों में संज्ञा कौन सी? तो जैसे हमने कहा लड़ाई, तो लड़ाई शब्द में भाववाचक। तो अब आपसे ये पूछेगा ये भाववाचक संज्ञा किससे बनी है या किस? तो लड़ाई लड़ना क्रिया से बनी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो साथियों ध्यान देंगे, संज्ञा। संज्ञा सम प्लस ज्ञा। सम यानी अच्छी तरह से, ज्ञा में से ज्ञान कराना। सम यानी अच्छी तरह से, सम यानी अच्छी तरह से, अच्छी तरह से। और ज्ञा यानी ज्ञान कराना, बोध कराना, ज्ञान कराना, ज्ञान कराना। अर्थात वे शब्द जो हमें अच्छी तरह से ज्ञान करवा देते हैं, बोध करवा देते हैं, वही हमारी सम यानी अच्छी तरह से। सम्यक रूप से, सम्यक रूप से भी कह देते हैं। सम्यक रूप से वही होती है, सम्यक रूप से, अच्छी तरह से। सम्यक रूप यानी अच्छी तरह से ज्ञान करवा देती है, उसे हम क्या साथियों? संज्ञा कहते हैं। अब अच्छी तरह से ज्ञान करा देती है, उसे हम, जैसे मेरे पास हाथ में ये कलम है, तो कलम है, हमें कलम नाम लेते ही अपने दिमाग में आ गया कि ऐसी कलम होती। अब ये अलग बात है, वाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक, वो बाद की बात है। अभी तक हमें संज्ञा का बोध कर, संज्ञा को जानना है, संज्ञा किसे है। तो सिर्फ नाम लेते ही हमारे दिमाग में आ गया कि कलम बोर्ड के ऊपर लिख, कापी में। कलम एक है जिसे हम कापी या बोर्ड के ऊपर लिखा जाता है, उसे हम कलम कहते हैं। तो कलम संज्ञा हो गई। अब वो कौन सी हुई है, बाद की बात है। तो सम्यक रूप से, अच्छी तरह से जो ज्ञान करा देती है, उसे हम क्या कह देते हैं? तो संज्ञा कह देते, क्या कह देते हैं? अब परिभाषा, आज तक जो परिभाषा जो चलती आई है वही हमारी परिभाषा है, कोई अलग से कोई परिभाषा नहीं है। समझ गए बात? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, दशा आदि के क्या कहते हैं साथियों? क्या कहते हैं? तो आदि के क्या कहते हैं? क्या कहते, क्या कहते हैं साथियों? संज्ञा कहते हैं। ध्यान दो, आदि के नाम को क्या कह देते हैं? संज्ञा। यार, तो ध्यान देंगे आप लोगों के। अब हम परिभाषा लिखेंगे, फिर उसके भेद। तो परिभाषा और भेद सारी ही चीजें अलग से नहीं है, तो आप लोग अच्छी ध्यान देना है। चलो जी, ध्यान देंगे। क्या कहाँ से लिखना चालू कर? संज्ञा। सम प्लस क्या बराबर संज्ञा।
व्यंजन संधि। संधि साथियों, व्यंजन सम प्लस ज्ञा व्यंजन अव्यय। अंदर सम्यक रूप में, सम्यक रूप में ज्ञा में से ज्ञान कराने वाली, ज्ञान कराना, समझ गए बात। अर्थात सम्यक रूप से ज्ञान कराना, अच्छी तरह से ज्ञान करवा देती है, बोध करवा देती है, उसे हमें संज्ञा कहते हैं। यार, अब परिभाषा लिखते हैं। भाषा आज तक जो चलती आई है परिभाषा व्याकरण में साथियों, कोई बदलाव नहीं। ये ध्यान देने की बात है। परिभाषा, परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति की, व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, दशा, गुण या भाव, या भाव, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव आदि का, दशा कह दो, भाव कह दो, आदि का, आदि का बोध कराने वाले, आदि, आदि के बोध कराने वाले, या फिर आदि, आदि के नाम को, नाम को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? समझना, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, स्थान हो, गुण या भाव, समझ गए बात। आदि के नाम को क्या है, क्या कहते हैं? और आदि के बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले लिख दिया बोध कराने वाले और उसको काट दिया, तो कोई फर्क नहीं। ध्यान दो, कहते किस चीज को? कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, कोई स्थान हो, कोई जाति हो, कोई दशा हो, कोई भाव हो, आदि का बोध जो कराया जाता है, आदि के नाम का बोध करवाया जाता है, आदि की स्थिति का बोध करवाया जाता है, ये सारी की सारी संज्ञा होती है। ये बात तो आदि के नाम को, आदि के नाम को क्या, अर्थात मोटे रूप में हम क्या कह सकते हैं कि सभी सजीव और सभी निर्जीव के नाम ही क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। लगा लेना, बहुत ही बढ़िया बात कही। सभी, सभी सजियों, सभी सजियों एवं सभी, सभी निर्जीवों को, सभी सजियों एवं सभी निर्जीवों, निर्जीवों के नाम को, नाम को संज्ञा कहते हैं। सभी सजीव हो या सभी निर्जीव हो, का जो नाम है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? कहते हैं कि संज्ञा का अर्थ होता है नाम, आस्म। इसलिए संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। संज्ञा का शाब्दिक नाम। अब हमने कह दिया कि सभी सजियों और सभी जीवों के नाम को क्या कहा जाता है साथियों? संज्ञा कहा जाता है। सभी निर्जीवों को
कहा जाता है संज्ञा। बात वही है, किसी व्यक्ति हो चाहे वस्तु स्थान गुण या भाव की दशा गुण या भाव दशा आदि के नाम को क्या कहते हैं, क्या बात वही है। जैसे हमने क्या उदाहरण दे दिया, राम, श्याम, कलम, कलम, ये कलम, अब ये निर्जीव है, समझ के बात, कलम, समझ के बात, पेड़ आदि। तो हम सभी सजीव सभी निर्जीव है के नाम को क्या कह देते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा समझे, संज्ञा उसे कहते हैं कि जो सभी सजीव है और सभी निर्जीव है उन्हीं के नाम को हम क्या कह देते हैं, संज्ञा कह देते हैं। अब ध्यान देना, संज्ञा कितने प्रकार की हो, तीन प्रकार की होती है। और तीन प्रकार की जो संज्ञा होती है उसे मैं आपको कभी ये नहीं पूछेगा संज्ञा कितने प्रकार की होती है, समझ गए बात, आपसे ये पूछेगा कि कौन सी, क्योंकि अपना स्तर क्या है उसी के अकॉर्डिंग पूछ, संज्ञा के प्रकार के कार, संज्ञा के तो है जी प्रकार। तो संज्ञा के पहले भी तीन प्रकार की होती थी, आज भी तीन प्रकार की होती है और भविष्य में तीन प्रकार की ही रहेगी, समझ गए बात। तो संज्ञा के प्रकार तीन प्रकार होते हैं, समझ गए बात। और मूल हमारी तीन ही होती है, संज्ञा के प्रकार। अब ध्यान देंगे, संज्ञा के जो प्रकार है वो प्रकार व्यक्त कर, संज्ञा के तीन प्रकार है, ध्यान देना। एक नंबर साथियों, दो नंबर, एक नंबर होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है सर, व्यक्तिवाचक। दो नंबर है साथियों जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा क्या है। तीन नंबर है साथियों भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, वाचक। अब ये हमारे तीन प्रकार है साथियों, तीन प्रकार है। तो अब हमारा जो ये जातिवाचक है इनको दो भागों में बांट दिया, जातिवाचक है साथियों कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में, जातिवाचक को किया दो भागों, जातिवाचक के दो भेद कर दिए। कौन से, एक है साथियों समुदाय, समुदायवाचक या समूहवाचक, समुदायवाचक या फिर समूहवाचक, या फिर समूहवाचक। दूसरी है साथियों पदार्थवाचक, पदार्थवाचक। ये क्या है साथियों, पदार्थवाचक। तो ध्यान देना, यह वही तीन है, कामता प्रसाद व्याकरण के पाणिनि, व्याकरण के संज्ञा दो ही होती है, संज्ञा दो ही होती है, एक पदार्थवाचक और एक भाववाचक। एक पदार्थवाचक पर्टिकुलर मानना है, पदार्थवाचक के अंदर दो भेद कर देता है, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक और भाव का व्यक्तिगत, बाकी मानक रूप
अपना जो चलेगा वो यही चल रहा है और इनको अपन को ध्यान में रखना है। तो साथियों ध्यान देना, संज्ञा के प्रकार तीन होते हैं, एक व्यक्तिवाचक, एक जातिवाचक, एक भाववाचक। अब व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, इन तीनों में अंतर करेंगे। तीनों में अंतर क्या होता है, समझ गए बात? क्योंकि अभी तक हमने संज्ञा देखी कि संज्ञा उसे कहते हैं जो सजीव और निर्जीव सभी के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। के बाद सजीव और निर्जीव नाम को या फिर हमने परिभाषा कही कि व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थान, गुण, भाव, दशा आदि के, भाव दशा के बाद आदि के क्या कह देते, क्या कह देते, भाव आदि के नाम को क्या कहते। तो ध्यान देगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव या गुण और भाव, समझ गए बात? यहाँ पर या यहाँ पर लगा लो, दशा और भाव एक ही होता है, ध्यान देना। गुण, भाव या दशा, दशा और भाव एक ही स्थिति भाव है ना, समझिए बात। आदि के नाम को क्या कह देते हैं साथियों, संज्ञा कह देते हैं। नाम को क्या कह देते हैं। अब देखो, संज्ञा तीन प्रकार की, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अभी ये कुछ विद्वान लोग समुदायवाचक और पदार्थवाचक, या समुदायवाचक और पदार्थवाचक, पदार्थवाचक को द्रव्यवाचक भी कहते हैं। ध्यान देना साथियों, पदार्थवाचक को द्रव्यवाचक भी कह देते, वे वाचक संज्ञा भी कह देते, पदार्थवाचक को द्रव्यवाचक संज्ञा भी कह देते। क्लियर है? तो कुछ विद्वान पांच भेद मानते हैं, विद्वान तीन मानते। तो साथियों तीन ही भेद है, ये दो जो भेद है, समझ गए बात, ये जातिवाचक के ये आते हैं, ये किस तो जातिवाचक के आते हैं। तो ये हमारे पांच भेद हमें नहीं करना है, केवल और केवल हमें ही भेद करना है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और जातिवाचक के हमारे दो भेद होते हैं, समुदायवाचक और पदार्थवाचक, जो समूह का बोध करवा देते हैं समुदायवाचक, और जो पदार्थ और द्रव्य का बोध करवा देते हैं पदार्थवाचक। समझ रहा हूँ, आप अच्छी तरह से समझ गए। अब हम एक एक को, तो सबसे पहले तीन भेद, वाचक, फिर हम पढ़ेंगे जातिवाचक, और फिर हम पढ़ेंगे भाववाचक के बाद, और जातिवाचक की जो है आज इस क्लास के अंदर नहीं, अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन लेकर आ रहे हैं क्या का पहला भेद, संज्ञा। तो है आज के लिए, नमस्कार साथ, धन्यवाद।